हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 8 हिंदी कबीर की शाखिया के क्वेश्चन आंसर को। सो फ्रेंड, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहता है स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर कबीर कहते हैं कि जो महत्व होता है ना वो तलवार का होता है, म्यान का नहीं। तो यहाँ पे जो म्यान होता है कबर होता है जिसमें हम लोग तलवार को रखते हैं। इसके माध्यम से कबीर हमें कहना चाहते हैं कि जो महत्व होता है वो तलवार का होता है, म्यान का नहीं। मतलब हमें असली चीज की कद्र की जानी चाहिए, ना कि दिखावटी वस्तु की। दिखावटी वस्तु का कोई भी महत्व नहीं होता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मूल उसकी काबिलियत के अनुसार होता है, ना कि कुल, जाति, धर्म आदि से। जैसे कि हमें हमारे पहले के टाइम पे जब हमारा वैदिक एज था, तो उस टाइम पे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, कुल और ये सभी जो डिवीजन हुआ था ना, वो सब कर्मों के आधार पे हुआ था, ना कि जाति के बेसिस पे। और फिर लेटर वैदिक पीरियड में आते आते फिर कर्मों के आधार पे डिवीजन हो गया जाति में। नहीं तो पहले क्या होता था कि जो व्यक्ति कपड़ा बेचता है वो वैश्य में आता था, जो पूजा पाठ कराता है वो ब्राह्मण में होता था। लेकिन अब जाति के आधार पे ऐसा होता है। सेकंड क्वेश्चन देखो, पाठ की तीसरी शाखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहो दिस फिरे या तो सुमरा नाही के द्वारा, कवि क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर जो कबीर है वो इस हमारे शाखी की जो तीसरी पंक्ति है उसके माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रित होकर करना चाहिए। इस साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेरकर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दिखावटी में पूजा पाठ करते हैं, और ठीक है, तो वो एक ढोंग होता है। हमें केवल माला फेरकर भगवान को याद नहीं करना चाहिए, हमें भगवान को दिल से एकाग्रित होकर एकदम अच्छे से कंसंट्रेट होकर, तभी हमारी वो पूजा सफल होगी। थर्ड क्वेश्चन देखो, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए, घास के माध्यम से कबीर दास जी ने इसे स्पष्ट किया है कि यदि घास का एक तिनका भी उड़कर हमारी आंखों में पड़ जाए तो हमें कितनी पीड़ा होती है। इसीलिए हमें इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि कोई हमसे छोटा या हीन है। हर एक में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। हमें अपने छोटों की कद्र करनी चाहिए, उनका भी ध्यान रखना चाहिए, उनका भी सम्मान करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखो, एक छोटा सा घास का तिनका भी जब उड़कर हमारी आंखों में पड़ता है तो हमें कितना दुख दर्द होता है, और उसी घास को हम सब रौंदते चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, या भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो मनुष्य के अंदर दोष होते हैं ना, उसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। तो ये हमें किस दोहे के भावार्थ है ये। तो हमारा जो दोहा है, जग में बैरे कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, या आपा को डारे दे दया करे सब कोई, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने वाले या फिर खो देने की बात की गई है। तो यहाँ पे आपा का जो है किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ है या घमंड का। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारी पंक्तियां हैं इन दोनों में आपा की जो बात की गई है, यहाँ जो आपा है ना वो अहंकार है। ठीक है, तो आपा जो है वो घमंड का अर्थ देता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो हमारे विचार से जो आपा और आत्मविश्वास है उसमें कोई डिफरेंस है, या फिर आपा और उत्साह में इसमें कोई डिफरेंस है। ठीक है, तो हमें स्पष्ट करना है। तो देखो, आपा और आत्मविश्वास, तो यहाँ पर जो हमारा आपा होता है उसका अर्थ होता है अहंकार, घमंड, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ होता है कि हमें अपने ऊपर खुद का विश्वास। ठीक है, और यहाँ पर भी आपा का मतलब अहंकार होता है, जबकि उत्साह मतलब होता है किसी काम को करने का जोश। तो यही अंतर है दोनों में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं। एक समान होने की आवश्यक क्या है, लिखिए। यहाँ पर देखिए, जो हमारा ये अर्थ बताया गया है वो कबीर की किस साखी से हमें पता चलता है। तो यहाँ पर है, आवत गारी एक है उल्टा तो होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्ट ये वही एक ही एक।
तो हमारा यहाँ पर ये पंक्ति यूज की गई है जिसका अर्थ ऊपर क्वेश्चन में गिवन है। और मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना आवश्यक है, लेकिन आज की दुनिया में सबके सोच, सबके विचार बहुत अलग अलग हैं। एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कबीर के दोहे को साखी क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर जो कबीर की दोहे हैं उसको हम सब साखी कहते हैं। तो क्यों? क्योंकि देखो, जो कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीर समाज में फैले कुरीतियों, जाति भावनाओं और बाह्य आडंबरों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त कर देना चाहते हैं। यहाँ पर हमें एक उन्होंने अपनी साखी के माध्यम से हम श्रोताओं को गवाह बनकर साक्षात ज्ञान दिया है। हमें बहुत कुछ पता चलता है और फिर इससे हमारे समाज में जो भी बुराइयां हैं, जातीय बुराइयां हैं, भावनाएं वाली बुराइयां हैं, उन सभी को वो समाप्त करना चाहते हैं अपनी इस साखी के माध्यम से। सो फ्रेंड, अगर आपको इसका पीडीएफ से ज्वाइन करें मैं टेलीग्राम ग्रुप को और व्हाट्सएप चैनल को भी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन बाय, राधे राधे।